तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसका एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। आज हम इसी वायरल सवाल को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना देगा। और ये बात बिल्कुल सही है, ये सवाल जीडी से लेकर सीजीएल तक हर जगह छाया हुआ है। और होता क्या है कि इसको देखते ही ज़्यादातर लोग या तो लंबे चौड़े फॉर्मूला में उलझ जाते हैं या फिर भाई सवाल ही छोड़ देते हैं। पर क्या इसे बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व किया जा सकता है, मतलब बिना एक्स या वाई माने? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और तरीका इतना शानदार है कि देखकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए सवाल को ही ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, एक इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक? और फिर उसी रास्ते से वापस आता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस पूरे आने जाने में टोटल टाइम लगता है 6 घंटे। तो सवाल बस इतना है कि उन दोनों जगहों के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके स्मार्ट मेथड पर, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखिए, इस तरीके का सारा खेल बस उस एक दूरी पर टिका है जिसे हम मानकर चलेंगे। तो जो नॉर्मल तरीका होता है ना कि दूरी को d मान लो या x मान लो, उसको अभी के लिए भूल जाइए। हम यहाँ एक ऐसा स्मार्ट नंबर मानेंगे जो हमारी सारी कैलकुलेशन को एकदम आसान कर देगा। और वो स्मार्ट नंबर है दोनों स्पीड का एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापर्त्य। अब सवाल ये उठता है कि भाई एलसीएम ही क्यों? देखिए, इसका सिंपल सा कारण है। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो हमारी दोनों स्पीड, मतलब 180 और 240, दोनों से पूरा डिवाइड हो जाता है। और इससे होता यह है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई दशमलव या फ्रैक्शंस नहीं आते, सब कुछ एकदम क्लीन रहता है। तो 180 और 240 का एलसीएम होता है 720। बस यही है हमारा वो मैजिक नंबर। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों जगहों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, यह हमारी मानी हुई दूरी है, असली वाली नहीं। तो अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पर। हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर दूरी सच में 720 किलोमीटर होती तो इस सफ़र में टोटल टाइम कितना लगता। और ये देखिए, कैलकुलेशंस कितनी आसान हो गई है। जाने का समय क्या होगा? 720 किलोमीटर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, आ गए 4 घंटे। और वापस आने का समय वही 720 किलोमीटर, इस बार 240 की स्पीड से डिवाइड किया तो लगे 3 घंटे। देखा कितना सिंपल। तो हमारी मानी हुई दूरी के हिसाब से आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 4 + 3 यानी 7 घंटे। अब ये जो 7 घंटे का नंबर आया है ना, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से हमारा अगला स्टेप शुरू होगा। और अब आता है स्टेप 2, असलियत से तुलना। देखिए, हमारे हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो टाइम आया है वो है 7 घंटे, लेकिन सवाल में जो एक्चुअल टाइम दिया गया है वो है 6 घंटे। तो यहाँ पर मामला एकदम साफ है। जब हमारी मानी हुई दूरी 720 किलोमीटर थी तो हमारा माना हुआ टाइम था 7 घंटे, लेकिन सवाल का असली टाइम है 6 घंटे। तो असली दूरी कितनी होगी? बस अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। इसको ऐसे समझिए, जो असली टाइम है यानी 6 घंटे, वो हमारे माने हुए यानी 7 घंटे का कितना हिस्सा है? सिंपल है, 6/7 है। बस अब हम अपने आखिरी स्टेप पर हैं, जहां हमें फाइनल आंसर मिलेगा। हमें करना क्या है? जो रेशियो हमने टाइम के लिए निकाला है, बस उसी को हमारी मानी हुई दूरी पर लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि असली दूरी भी हमारी मानी हुई दूरी का 6/7 ही होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर टाइम 6/7 हो रहा है तो दूरी भी तो 6/7 ही होगी। यही तो इस पूरे मेथड का कमाल है। तो असली दूरी निकालने के लिए हम अपनी मानी हुई दूरी यानी 720 किलोमीटर को 6/7 से गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व करते ही हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। एकदम सिंपल। तो अब जब ये कमाल का तरीका सीख लिया है तो सीजीएल मेंस में आए इस सवाल को हल करके देखिए। इस मेथड से ऐसे मुश्किल दिखने वाले सवाल भी बस कुछ ही सेकंड्स में हल हो सकते हैं।